लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लेक्चरर जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का सामान्य अध्ययन का पेपर है। इसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न जो है पूछे गए हैं। कुल 150 प्रश्नों का जो है होता है, लेकिन 120 प्रश्न वह सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग केवल सामान्य अध्ययन वाले पार्ट को जो है देखेंगे। यह परीक्षा जो है 23 सितंबर 2018 को आयोजित हुआ था, तो आप लोग इसे एक बार जरूर देख लें, क्योंकि आयोग जो है कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को जो है रिपीट करता रहता है। जैसे कि यहाँ दिख रहा है, भाग 1 जो है सामान्य अध्ययन, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक जो है इसको हम लोग हल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन ए, ताप्ती नदी। और अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है तो वह संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा यह चुना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है अनुच्छेद 40। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है जनांकिकी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत को जो है किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका राइट जो आंसर था वह ऑप्शन डी 100। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन के सिंह को। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जो है उद्दीपक फसल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चाय। चाय जो है उद्दीपक फसल है। और अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मखदूम, मथुरा में। अगला प्रश्न है, किसान दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है, भारत वर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 1974 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान थी जब टीम ने नवंबर 2017 में एशिया कप जीता था? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रानी रामपाल। अगला प्रश्न है, 7 नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण किए गए निर्भय प्रक्षेपास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सत्य हैं? तो पहला दिया हुआ है, यह 1000 किलोमीटर की मारक सीमा तक नाभिकीय मुखास्त्र को पहुंचा सकता है। दूसरा है, यह जमीनी आक्रमण वाला क्रूज प्रक्षेपास्त्र है। और तीसरा है, यह पाकिस्तान के बाबर प्रक्षेपास्त्र का प्रभावी प्रत्युत्तर है। और चौथा दिया हुआ है कि यह एक पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 या 3 जो है सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में समाचारों में जो है चर्चित ओखी जो है क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चक्रवाती तूफान, जो नवंबर 2017 में भारत के तट से टकराया था। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके लिए उत्तर प्रदेश में नवंबर 2017 में जो है चुनाव संपन्न हुए थे, तो कुल कितनी संख्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 652। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 जो देखते हैं, भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया का क्या नाम है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर UR राव। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है बच्चों के टीकाकरण से। और अगला प्रश्न है, समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युग्म का जो है व्यवहार होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी, कांच की समतल चादर की भांति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ यौगिक दिया हुआ और दूसरी तरफ उनका वर्गीकरण। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है सैक्रीन कार्बोहाइड्रेट, यह सुमेलित नहीं है। बाकी सभी सुमेलित है। एड्रेनालिन यह हार्मोन है, थायमिन विटामिन है और कैरेटिन जो है प्रोटीन है। और अगला प्रश्न है, 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 है, इनमें सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है? तो यह मैथ से था, तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है 63। अगला क्वेश्चन है, 1.8 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ जमीन पर 45 सेंटीमीटर की परछाई निरूपित करती है, उसी समय 6 मीटर ऊंचे एक स्तंभ की परछाई की लंबाई जो है क्या होगी? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 1.5 मीटर।
और अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा किसके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है 16√3 सेंटीमीटर के बराबर। अगला प्रश्न है, जब संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है, और 3n को 6 से विभाजित करने पर जो है शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम राय ने। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है 1750 से 52 दिया हुआ है यहाँ, जबकि जो है यह हुआ था 1751 से लेके 1755 तक, और बाकी सभी ऑप्शन जो है वह सही है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच, और तृतीय युद्ध हुआ था 1758 से 63 के बीच, और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था यह 1761 में। तो ऑप्शन जो है बी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लीलावती के लेखक कौन थे? तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन सी भास्कराचार्य। और अगला प्रश्न है, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिशुनाग ने जो है वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। और किस वर्ष में हुआ था? तो यह 1921 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है हरिपुर हरियाणा जो है यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सेंट मार्टिन द्वीप। दोस्तों, तो ये था कुल 30 प्रश्न जो जीआईसी लेक्चरर एग्जाम में जो है पूछे गए थे सामान्य अध्ययन के प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।